चैप्टर 141 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14001। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आप खड़े हो गए यहाँ तक कि वो गुजर गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14002। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम चंद देख लो तब रोज़ा रखा करो और जब चंद देख लो तब ईद उल फितर मनाया करो और अगर किसी दिन बादल छाए हुए हों तो 30 दिन की गिनती पूरी किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14003। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के लिए अपनी अज़वाज मतहरात से तर्क ताल्लुक़ कर ली था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाने में रहते थे और अज़वाज मतहरात निचली मंजिल में रहती थीं। 29 रातें गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो 29 रातें रुके जबकि आपने एक माह का इरादा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी महीना इतना और इतना भी होता है। 2 मरतबा आपने हाथ की सारी उंगलियों से इशारा किया और तीसरी मरतबा अंगूठे को बंद कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14004। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी ग़ज़वा में थे। रमज़ान का महीना था। एक सहाबी ने रोज़ा रख लिया जिस पर वो इंतहाई कमज़ोर हो गए थे और करीब था कि प्यास उनकी जान ले लेती और उनकी औनटनी झाड़ियों में घुसने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ तो फरमाया, उसे मेरे पास बल्ला कर लाओ और रोज़ा तोड़ने का हुक्म दिया और फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हो रसूल अल्लाह के साथ कि फिर भी रोज़ा रखते हो। चुनाचा इन्होंने रोज़ा तोड़ दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद के हमराह भी मनक़ूल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14005। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल सदक़ा वो होता है जो कुछ मालदारी रख कर हो और सदक़ात में आगाज़ उन लोगों से किया करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में हों और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14006। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल से 3 दिन पहले ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से जिस शख्स को भी मौत आए वो इस हाल में हो कि अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14007। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल अपनी सवारी पर ही मशरिक़ की जानिब रुख करके भी पढ़ लेते थे, लेकिन जब फ़र्ज़ पढ़ने का इरादा फरमाते तो सवारी से उतरकर क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14008। तर्जुमा। तलक़ बिन हबीब कहते हैं कि मैं पहले शफ़ाअत की तकज़ीब करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद था, हत्ता कि एक दिन मेरी मुलाकात हज़रत जाबिर से हो गई। मैंने उनके सामने वो तमाम आयत पढ़ दी जिनमें अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जहन्नम में हमेशा रहना ज़िक्र किया है। हज़रत जाबिर फरमाने लगे कि ऐ तलक़, तुम्हारा क्या ख़याल है कि तुम मुझसे ज़्यादा कुरान पढ़ते हो? मुझसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले हैं और आप ही मुझसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानते हैं। इन्होंने फरमाया कि तुमने जितनी भी आयत पढ़ी हैं इन सब का ताल्लुक़ मुशरिकीन से है, अलबत्ता वो लोग जिनसे गुनाह सरज़द हुए हों इन्हीं सज़ा के बाद जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। ये दोनों कान बहरे हो जाएंगे अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना हो कि इन्हीं जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, हालांकि जो आयत तुम पढ़ते हो हम भी वो पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14009। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि आप नमाज वतर कब पढ़ते हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि नमाज इशा के बाद रात के पहले खां में। यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र से पूछा तो इन्होंने अर्ज़ किया कि रात के आखिरी खां में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुमने इस पहलू को तरजीह दी जिसमें एतिमाद है और उम्र, तुमने इस पहलू को तरजीह दी जिसमें क़ुव्वत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात।
बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14010। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी फौत हो गया, हमने उसे गुस्ल दिया, हनूत लगाई, कफन पहनाया और नमाज जनाजा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। चंद कदम चलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस पर कोई कर्ज है? लोगों ने बताया कि 2 दीनार कर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। हज़रत अबू कतादा ने उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अबू कतादा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसका कर्ज मेरे ज़िम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक़रूज़ का हक़ तुम पर आ गया और मरने वाला इससे बुरी हो गया। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हम। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर एक दिन गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इन 2 दिनारों का क्या बना? इन्होंने अर्ज़ किया कि वो कल ही तो मरा है। बहरहाल अगले दिन जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अर्ज़ किया कि मैंने इसका कर्ज अदा कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उसका जिस्म ठंडा हवा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14011। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को देखा जो आपको अच्छी लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अपनी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत ज़ैनब के पास आए। वो उस वक्त एक खाल को रंग दे रही थीं और उनसे अपने जिस्मानी तकाज़े पूरे किए और फरमाया, औरत शैतान की सूरत में आ जाती है। जो शख्स किसी औरत को देखे और वो उसे अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी के पास आ जाए, क्योंकि इस तरह जो उसके दिल में ख़यालात होंगे वो दूर हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14012। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबराइल आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा कीजिए। चुनाचा आपने ज़वाल के बाद नमाज ज़ुहर अदा की। फिर दोबारा असर के वक्त आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा कीजिए। चुनाचा आपने नमाज असर अदा की। फिर वो नमाज मग़रिब के वक्त आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा कीजिए। चुनाचा आपने ग़ुरूब शफ़क़ के बाद नमाज इशा अदा फरमाई। फिर दोबारा नमाज फ़जर के वक्त आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा कीजिए। चुनाचा आपने तुलू फ़जर के वक्त नमाज फ़जर अदा की। फिर अगले दिन दोबारा ज़हर की नमाज के वक्त आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा करें। चुनाचा आपने हर चीज़ का साया एक मसल होने पर नमाज ज़ुहर अदा फरमाई। फिर वो नमाज असर के वक्त आए और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज अदा करें। चुनाचा आपने हर चीज़ का साया 2 मसल होने पर नमाज असर अदा फरमाई। फिर वो नमाज मग़रिब के वक्त आए, इसका वही वक्त था, वो इससे हटे नहीं। फिर नमाज इशा के लिए उस वक्त आए जब निसफिया तिहाई रात बीत चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नमाज इशा अदा फरमाई। फिर नमाज फ़जर के लिए उस वक्त आए जब रोशनी खूब फैल चुकी थी और अर्ज़ किया कि खड़े होकर नमाज पढ़िए। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इसके बाद हज़रत जबराइल कहने लगे कि नमाज़ों का वक्त दरअसल उन 2 के दरमियान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14013। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज जुमा पढ़ने के बाद अपने घर वापस लौट आते थे और अपने ऊँटों को आराम करने के लिए छोड़ देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14014। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मैयत को धोनी दो तो ताक़दमी दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14015। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज जुमा पढ़ने के बाद अपने घर वापस लौट जाते थे और क़ैलूला करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14016। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मग़रिब पढ़कर बनो सलमा में वापस लौटते थे तो हमें तीर गिरने की जगह भी दिखाई दे रही होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14017। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिस हाल में फौत होगा अल्लाह उसे उसी हाल में उठाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14018। तर्जुमा।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جو اگر کسی بندہ مسلم کو مل جائے تو وہ اس میں اللہ سے جو بھی دعا کرے گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14019۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ خیر اور شر دونوں میں قریش کے تابع ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14020۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایک کپڑے میں اپنا جسم نہ لپیٹے اور نہ ہی گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14021۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کتنی کشادہ کر دی گئی ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا کر آؤں، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ تم یہیں ٹھہر کر سکون حاصل کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14022۔ ترجمہ۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ آتے تھے اور اپنے اونٹوں کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14023۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جن اونٹوں کو لے کر گئے تھے ان کی تعداد 100 تھی، جن میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے اور بقیہ اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر ہندیہ میں ڈالا جائے، پھر دونوں حضرات نے اس کا شوربہ نوش فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14024۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری خاتون کے یہاں کھانے کی دعوت میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے، ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اور جنتی آدمی آئے گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پودوں کے نیچے سے سر نکال کر دیکھنے لگے کہ اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو آنے والا علی ہوتا، چنانچہ حضرت علی ہی آئے اور ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14025۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین آخری صف ہوتی ہے، جبکہ خواتین کی صفوں میں سے سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے بہترین صف آخری ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14026۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس پر لگنے والی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ تو لیے سے نہ پہنچے اور انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14027۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو سکون کے ساتھ ہوتے، لیکن وادی محصر میں اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی اور انہوں نے ٹھیکری جیسی کنکریاں دیکھیں اور سکون وقار سے چلنے کا حکم دیا اور فرمایا، میری امت کو مناسک حج سیکھ لینے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال ان سے نہ مل سکوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ باب حضرت جابر انصاری کی مرویات۔ حدیث نمبر 14028۔ ترجمہ۔
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्किस पानी पर अपना तख्त बिछाता है, फिर अपने लश्कर रवाना करता है, इनमें सबसे ज़्यादा खरब शैतानी वो पाता है जो सबसे बड़ा फितना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14029। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक़ की तरफ जाते हुए मुझे किसी काम से भेज दिया। मैं वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह पर मशरिक़ की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने बात करना चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमा दिया और 2 मरतबा इस तरह हुआ। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरात करते हुए सुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर से इशारा फरमा रहे थे। नमाज से फ़राग़त के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था इसका क्या बना? मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मैं नमाज पढ़ रहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14030। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते तो सहाबा किराम आपके आगे चला करते थे और आपकी पुश्त मुबारक को फ़रिश्तों के लिए छोड़ देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14031। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना मुनव्वरा को एक वक्त में यहाँ के रहने वाले छोड़ देंगे, हालांकि उस वक्त मदीना मुनव्वरा की मिसाल खारी कुओं के दरमियान बैठे कुएं की सी होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उसे कौन खाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिंदे और गिद्ध। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14032। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान अहल हिजाज में है और दिलों की सख्ती और जुल्म व जफ़ा मशरिक़ी चरवाहों में होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14033। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी अज़र के 3 मरतबा जुमा छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर मेहर लगा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14034। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है मैं लोगों से उस वक्त तक कताल करता रहूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ लीं। जब वो ये काम कर लीं तो इन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे महफूज कर लिया। सोए इस कलिमा हक़ के और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14035। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन का माल तक़सीम कर रहे थे। इस दौरान एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि इंसाफ से काम लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अदल ना करूँगा तो ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14036। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने आका के अलावा किसी की तरफ अपनी निस्बत करता है, गोया वो अपने गले से ईमान की रस्सी निकाल फेंकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14037। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फ़तह में 3 दिन मुसलसल पैर मंगल और बुध को दुआ मांगी। वो दुआ बुध के दिन 2 नमाज़ों के दरमियान कबूल हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर फैली हुई बशाशत महसूस होने लगी। इसके बाद मुझे जब भी कोई बहुत अहम काम पेश आया, मैंने उसी घड़ी का इंतखाब करके दुआ मांगी तो मुझे इसमें कबूलियत के आसार नज़र आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14038। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत की तमन्ना ना किया करो क्योंकि क़ियामत की हौलनाकी बहुत सख्त है और इंसान की सआदत व खुश नसीबी ये है कि इसे लंबी उम्र मिले और अल्लाह उसे अपनी तरफ रुजू की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14039। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पख्ता करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14040। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी के करीब ज़मीन का एक टुकड़ा खाली हो गया। बनुस्लिमा के लोगों का ये इरादा हवा कि वो मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने उनसे ये फरमाया कि मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो। इन्होंने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह, हमारा यही इरादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनुस्लिमा अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे निशाना कदम का सवाब भी लिखा जाता है। अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे निशाना कदम का सवाब भी लिखा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14041। तर्जुमा हज़रत अबू सईद और जाबिर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में एक ऐसा खलीफा आएगा जो लोगों को भर भर कर माल देगा और उसे शुमार तक नहीं करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14042। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफ़र करते थे। जब हम किसी बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते और जब नशेब में उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14043। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल काना होगा, वो सबसे बड़ा झूठा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14044। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ और मैंने अपने परवरदिगार से ये वादा ले रखा है कि मेरे मुँह से जिस मुसलमान के मुताल्लिक सख्त कलमात निकल जाएं वो इसके लिए बाइस तज़किया वाजर सवाब बिन जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14045। तर्जुमा हज़रत जाबिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताल्लिक़ तफ़सीलात में ये भी मज़कूर है कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरे और वादी के बीच में जब आपके मुबारक कदम उतरे तो आपने सही फरमाई, यहाँ तक कि जब दूसरे हिस्से पर हम लोग चढ़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल की रफ्तार से चलने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14046। तर्जुमा हज़रत जाबिर से किसी ने मैकात के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अहल मदीना में मैकात ज़ुल्हिलीफ़ा है और दूसरा रास्ता जफ़ा है, जबकि अहल इराक़ की मैकात ज़ात अर्क़ा, अहल नजद की मैकात क़रन है और अहल यमन की मैकात यलमलम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14047। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से फरमाया कि क्या बात है कि मेरे भतीजों के जिस्म बहुत लागर हो रहा है, क्या इन्हीं कोई परेशानी और हाजत है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, अलबत्ता इन्हें नज़र बहुत जल्दी लगती है, क्या हम उन पर झाड़ फूंक कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किन अल्फाज से? इन्होंने वो अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन्हें झाड़ दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14048। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि अगर नहुसत किसी चीज़ में होती तो वो जायदाद घोड़े और औरत में होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14049। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुत्तों को ख़त्म करो, चुनाचा अगर कोई औरत देहात से भी अपना कोई कुत्ता लेकर आती तो हम उसे भी मार डालते। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, सिर्फ इस काले सियाह कुत्ते को मारा करो जो दो नुक्तों वाला हो, क्योंकि वो शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14050। तर्जुमा
हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब हज़रत सफ़ी बिन्त हई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे में दाखिल हुईं तो लोग भी उनके साथ आ गए ताकि इन्हें किसी के हिस्से में से दे दिया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मुँह के पास से उठ जाओ। शाम के वक्त हम दोबारा हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर के एक कोने में तकरीबन 1.5 मद के बराबर अजू खजूरें लेकर निकले और फरमाया अपनी मुँह का वलीमा खाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14051। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14052। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब खाना काबा की तामीर शुरू हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठा कर लाने लगे। हज़रत अब्बास कहने लगे कि भतीजे आप अपना तहबंद उतार कर कंधे पर रख लीजिए ताकि पत्थर से कंधे ज़ख्मी न हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करना चाहा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कपड़ों से खाली जिस्म में नहीं देखा गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14053। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू की सही अपनी सवारी पर की थी ताकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकें और मसाइल बआसानी हल कर सकें, क्योंकि इस वक्त लोगों ने आपको घेर रखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14054। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जिस शख्स को भी मौत आए वो इस हाल में हो कि अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14055। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठेकरी की हंडिया में खाना तैयार किया। मैंने वो बर्तन लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें झांक कर देखा और फरमाया मैं तो समझा था कि इसमें गोश्त होगा। मैंने जाकर अपने घर वालों से उसका तज़किरा किया और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी ज़बा की। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14056। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हज मबरूर से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना और सलाम फैलाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14057। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर हरम में जिहाद नहीं फरमाते थे, अलग ये कि दूसरों की तरफ से जंग मुसल्लित कर दी जाए, वरना जब शहर हरम शुरू होते तो आप उनके ख़त्म होने तक रुक जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14058। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा या रसूल अल्लाह क्या मैं बिच्छू के डिंग का झाड़ के ज़रिए इलाज कर सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकता हो उसे ऐसा ही करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14059। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के लिए अपनी अज़वाज मतहरात से तर्क ताल्लुक़ कर ली था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाने में रहते थे और अज़वाज मतहरात निचली मंजिल में रहती थीं। 29 रातें गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप तो 29 रातें रुके जबकि आपने 1 माह का इरादा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी महीना इतना और इतना भी होता है। 2 मरतबा आपने हाथ की सारी उंगलियों से इशारा किया और तीसरी मरतबा अंगूठे को बंद कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14060। तर्जुमा
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत के पास निकाह भेजे और ये मुमकिन हो कि वो इस औरत की इस खूबी को देख सके जिसकी बना पर वो इससे निकाह करना चाहता हो तो उसे कर लेना चाहिए। चुनाचा मैंने बनु सलमा की एक लड़की से पैगाम निकाह भेजा तो उसे किसी दरख्त की शाखों से छपकर देख लिया, यहाँ तक कि मुझे इसकी वो खूबी नज़र आ गई जिसकी बना पर मैं इससे निकाह करना चाहता था। चुनाचा मैंने इससे निकाह कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14061। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ से खाना मत खाओ क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाना खाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14062। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बनु मुस्तलक़ की तरफ जाते हुए किसी काम से भेज दिया। मैं वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह पर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने बात करना चाहिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमा दिया। नमाज से फरागत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिस काम के लिए तुझे भेजा था इसका क्या बना? मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मैं नमाज पढ़ रहा था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मशरिक़ की जानिब था। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14063। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास नबिया को लाया गया। हज़रत मूसा तो एक वजीहा आदमी मालूम होते थे और यूँ लगता था जैसे वो कबीला शनु के आदमी हूँ। मैंने हज़रत ईसा को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबहा मुझे अपने सहाबा में रूबिन मसूद लगे और मैंने हज़रत इब्राहीम को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबहा मैंने तुम्हारे पैगम्बर खुद को देखा और मैंने हज़रत जबराइल को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबहा दहिया को पाया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14064। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। उस वक्त आप बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर बुलंद आवाज़ से तकबीर कहकर दूसरों तक तकबीर की आवाज़ पहुंचा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अखियों से हमारी तरफ देखा तो हम खड़े हुए नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ इशारा किया और हम भी बैठकर नमाज पढ़ने लगे और बकिया नमाज उसी तरह अदा की। नमाज से फरागत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी करीब था कि तुम फारिस और रूम वालों जैसा काम करने लगते। वो लोग भी अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हैं और बादशाह बैठे रहते हैं। तुम लोग ऐसा ना किया करो बल्कि अपनी आइमा की इक़्तिदा किया करो। अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़नी तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर वो बैठकर नमाज पढ़नी तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14065। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक जनाजा गुजरा तो आप खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की एक परेशानी होती है, लिहाजा जब तुम जनाजा देखा करो तो खड़े हो जाया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14066। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चरागाह में चरने वाले जानवर या बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवर से मारा जाने वाला रायगा गया, कनूई में मरने वाला का खून रायगा गया, कान में मरने वाले का खून रायगा गया और ज़मीन के दफीने में भी तलमल का 5वां हिस्सा है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14067। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा मुकर्रर किया है कि 7 आदमियों की तरफ से एक ऊँट और साथ ही की तरफ से एक गाय ज़बा की जा सकती है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14068। तर्जुमा
शरहबील कहते हैं एक मर्तबा हम लोग हज़रत जाबिर के यहाँ गए। वो एक कपड़े में लपट कर नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि दूसरे कपड़े उनके करीब पड़े हुए थे। जब इन्होंने सलाम फेरा तो मैंने उनसे कहा कि ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाए, आप एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि आपके पहलू में और भी कपड़े मौजूद हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने ये इसलिए किया है कि तुम जैसे अहमक भी देख लीं। फिर फरमाया कि मैं एक कपड़े में नमाज पढ़ रहा हूँ। किया सहाबी के पास 2 कपड़े होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने लगो और तुम्हारे जिस्म पर एक ही कपड़ा हो और वो कुशादा हो तो उसे खूब अच्छी तरह लपेट लो, और अगर तंग हो तो इसका तहनबत बना लो और फिर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14069। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों की सख्ती और जुल्म व जफ़ा मशरिक़ी लोगों में होता है और ईमान अहल हिजाज में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14070। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में तस्वीरें रखने से मना फरमाया है, और फ़तह मक्का के ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बतहा में थे तो हज़रत उमर फ़ारूक को हुक्म दिया कि खाना काबा पहुंचकर इसमें मौजूद तमाम तस्वीरें मिटा डालें, और इस वक्त तक आप खाना काबा में दाखिल नहीं हुए जब तक उसमें मौजूद तमाम तस्वीरों को मिटा नहीं दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14071। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बीमारी का इलाज होता है, जब दवा किसी बीमारी पर जाकर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14072। तर्जुमा। हज़रत जाबिर एक मर्तबा मकना की इयादत के लिए गए तो फरमाया कि मैं इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम सनगी ना लगवा लो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इसमें शफा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14073। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट मार करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14074। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारा अमल किस मकसद के लिए है कि या कलम लिखकर उसे खुश्क हो गए और तकदीर का हुक्म नाफिज हो गया, फिर हम अपनी तकदीर खुद ही बनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलम इसे लिखकर खुश्क हो चुका है और तकदीर का हुक्म नाफिज हो गया। हज़रत सराका ने पूछा कि फिर अमल का क्या फ़ायदा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल करते रहो, क्योंकि हर एक के लिए उसी अमल को आसान कर दी जाएगा जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14075। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास गुंजाइश हो उसे कफन के लिए धारीदार यमनी कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14076। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक औरत को इस बिल्ली की वजह से अज़ाब हवा, जिसने उसे बांध दिया था, खुद उसे खिलाया और ना ही उसे छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर लेती, हत्ता कि वो इस हाल में मर गई तो उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14077। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ज़मीन के दफीने में बैतुल माल के लिए 5वां हिस्सा वाजिब है? इन्होंने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14078। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से क़ब्ल कैसर व कसरी और हर अहम हुक्मरान को ख़त तहरीर फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14079। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राह रास्त इख्तियार करो और खुशखबरी हासिल करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14080। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह सख्ती से लोगों को बरकत, यासार और नाफा जैसे नाम रखने से मना कर दूंगा। अब मुझे ये याद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़ा का नाम भी जिक्र किया था या नहीं। और वजह ये बयान फरमाई कि कोई किसी से पूछता है कि यह बरकत है, वो जवाब देता है नहीं। कोई पूछता है कि यह कोई यासार, आसानी है, वो जवाब देता है कि नहीं। लेकिन उससे कबल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने उसे सख्ती से रोकने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे तर्क कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14081। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि किसी लश्कर के अमीर गालिब लसी और क़ुतबा बन आमिर थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बाग में आए थे जबकि वो महरम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद दरवाजे से निकले तो दीवार की जानिब आड़ लेकर चलने लगे। उनमें ही अब्दुल्लाह बिन उन्नीस भी थे, जिन्होंने माह रमज़ान की 22 रातें गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के मुताल्लिक़ पूछा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीने की अब जो 7 रातें बच गई हैं उनमें ही शब क़द्र तलाश करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14082। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स बीतुल खला में जाए तो 3 मरतबा पत्थर इस्तेमाल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14083। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से सजदे की कैफियत के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में एतिदाल का हुक्म फरमाते हुए सुना है और कोई शख्स बाज बिछाकर सजदा ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14084। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोज़ अज़ान देता है तो शैतान इतनी दूर भाग जाता है जितना फासिला रोहा तक है और वो पीछे से आवाज़ खारिज करता जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14085। तर्जुमा। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि क्या इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद की तरफ बकसरत चलकर जाने के मुताल्लिक़ कुछ फरमाते हुए सुना है। इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा हमारा इरादा हवा की मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने हमें सख्ती से रोकते हुए फरमाया, मदीना खाली ना करो, क्योंकि मस्जिद के करीब वालों पर तुम्हें हर कदम के बदले एक दर्जा फजीलत मिलती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14086। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वो बेहतरीन जगह जहाँ सवारीन सफ़र करके आए हज़रत इब्राहीम की मस्जिद मस्जिद हराम है और मेरी मस्जिद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14087। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंगनी या हड्डी से इस्तंजा करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14088। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में तस्वीरें रखने से मना फरमाया है और फ़तह मक्का के ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बतहा में थे तो हज़रत उमर फ़ारूक को हुक्म दिया कि खाना काबा पहुंचकर इसमें मौजूद तमाम तस्वीरें मिटा डालें और इस वक्त तक आप खाना काबा में दाखिल नहीं हुए जब तक उसमें मौजूद तमाम तस्वीरों को मिटा नहीं दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14089। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अहल मदीना की मिकात ज़ुल्हिलीफ़ा है और दूसरा रास्ता हजफ़ा है, जबकि अहल इराक़ की मिकात ज़ात तर्क है, अहल नजद की मिकात क़रन है और अहल यमन की मिकात यलमलम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14090।
तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के दोनों कोनों का दरमियानी हिस्सा हरम करार दिया है जिसका कोई दरख्त नहीं काटा जा सकता अलग ये कि कोई शख्स अपने ऊँट को चारा खिलाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14091। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने मर्दों पर ख्वाह दिन हो या रात 4 तकबीरात पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14092। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना तो सुकून के साथ हुए लेकिन वादी मुहसर में अपनी सवारी की रफ्तार को तेज़ कर दी और इन्हीं ठेकरी जैसी कंकरियाँ दिखाकर सुकून वक़ार से चलने का हुक्म दिया और मेरी उम्मत को मुनासिक हज सीख लेने चाहिए क्योंकि हो सकता है मैं आइंदा साल उनसे ना मिल सकूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14093। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मौज़न के अज़ान देने के बाद ये दुआ करे कि अल्लाह है इस कामिल दावत और नाफा नमाज के रब मोहम्मद पर दरूद नाज़िल फरमा उनसे इस तरह राज़ी हो जा कि इसके बाद नाराज़गी का शाबा भी ना रहे अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14094। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि एक राहिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी जिबा हदिया के तौर पर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तो उसे पहन लिया लेकिन घर आकर उतार दिया। फिर किसी वफ़द की आमद का इल्म हवा तो हज़रत उम्र ने दरख्वास्त की कि वो जिबा ज़ेबतन फरमा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में हमारे लिए रेशमी लिबास मुनासिब नहीं है ये आखिरत में हमारे लिए मुनासिब होगा अलबत्ता उम्र तुम इसे ले लो। हज़रत उम्र कहने लगे कि आप तो उसे नापसंद करें और मैं इसे ले लूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें इसे पहनने का हुक्म नहीं दे रहा बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि तुम उसे सरजमीन ईरान की तरफ भेज दो और उसके ज़रिए माल हासिल कर लो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वो जिबा शाह हबशा नजाशी को भिजवा दिया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा को पनाह दे रखी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14095। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि एक मरतबा एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गल्ला तलब करने के लिए हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक वसक़ता फरमा दिया। इसके बाद वो आदमी उसकी बीवी और उनका एक बच्चा इसमें से मुस्तकिल खाते रहे हत्ता कि एक दिन इन्होंने उसे नाप लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसे ना मापते तो तुम इसमें से निकाल कर खाते रहते और ये तुम्हारे साथ रहता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14096। तर्जुमा। अबू ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होकर नमाज पढ़ते हुए देखा है। इन्होंने जवाब दिया हूँ। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जिसने एक औनटनी खरीदी थी और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में दुआ करवाना चाहता था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहिए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे हत्ता कि जब सलाम फेर दिया तो उसके लिए दुआ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14097। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि सबसे हल्की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14098। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से जिस शख्स का गालिब गुमान ये होकर वो रात के आखिरी हिस्से में बेदार ना हो सकेगा तो उसे रात के अव्वल हिस्से में ही वतर पढ़ लेने चाहिए और जिसे आखिर रात में जागने का गालिब गुमान हो तो उसे आखिर में ही वतर पढ़ने चाहिए क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल तरीक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14099। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो अपने दाएं जानिब ना थूके बल्कि बाएं जानिब या पाँव के नीचे थूके। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14000।